हेलो, हाय, नमस्कार सभी दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज की फॉर द सम स्पेसिफिक एंगल, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि यदि हमारे एंगल 0 हैं, 30 हैं, 45 है, 60 है और 90 हैं, तब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की क्या क्या वैल्यू रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं साइन थीटा से लेके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखनी पड़ेगी ये टेबल। इसमें जितने भी नाम आएंगे, नंबर्स की वैल्यू आएगी, वो सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसको आप अलग किसी कॉपी और पेन से अलग जगह पे नोट करके रख लीजिएगा। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या रहेगी? साइन 0 की वैल्यू रहेगी 0। साइन 30 की वैल्यू रहेगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू रहेगी 1/√2। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू रहेगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू रहेगी 1। ओके, इसी तरीके से कॉस 0 की वैल्यू रहेगी 1। कॉस 30 की वैल्यू रहेगी √3/2। कॉस 45 की वैल्यू वही 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ये आप देख रहे होंगे कि जो साइन में हमने जैसे टेबल बनाई, जो 90 की वैल्यू है वो कॉस के लिए 0 की वैल्यू है, जो साइन 60 की वैल्यू है वही वैल्यू आपकी कॉस 30 की है, जो 45 की है वो 45 की है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे समझाने वाली बात है। तो इसमें लास्ट से लेके फ्रंट तक ये क्रॉस में आप इसको करके याद रख सकते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू जो है कॉस में जाके जो है हमारी 90 की जगह 0 पे हो जाएगी। यहाँ जो वैल्यू है वो 90 के लिए है, वो साइन के लिए है। ठीक है, जो यहाँ वैल्यू 0 के लिए है वो आपकी यहाँ 90 के लिए है। ठीक है, जैसे 0 की कॉस 0 साइन के संदर्भ में कॉस साइन 0 की वैल्यू बराबर 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो इसको जब आप पलटेंगे तो ये कॉस के लिए आ गई, इधर साइन 60 की वैल्यू 3/√2 है, यहाँ पर कॉस 30 के लिए हो गई, और ये 45 का 45 ऐसे ही रहा। ठीक है, इसके अलावा टेन की बात करते हैं तो यदि आपको मालूम ही है कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता ही है, सही। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। याद करने वाली बात बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये सारी चीज़ें। तो 0 से यदि हम किसी भी चीज़ों का डिवाइड करते हैं तो वो क्या रहती है? वैल्यू 0। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा? 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल कर दिया, क्या हो गया? 1/1 = 1, यानी 10 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसी तरीके से यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? √3। सही। इसके बाद में 1/0 की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट, यानी अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी तीनों वैल्यू समझ में आई होंगी। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ हो गया है। सॉरी, इसको दूसरे किसी पेन से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये इधर आ गया, ये वैल्यू इधर से इधर आ गई, ये वैल्यू इधर से हमारी इधर आ गई, और ये सेम रही, ये और ये यहाँ की सेम रही। इसी तरीके से ये वैल्यू हमारी उठ के इधर आ गई। अभी इसको मिटा दूंगा, कोई बात नहीं। ये वाली उठ के वैल्यू इधर आ गई। दोनों वैल्यूज़ को जब हमने डिवाइड कर दिया तब हमारी वैल्यूज़ बन गई 10 की। समझ रहे हैं? ये वैल्यू आपकी 10 की बन गई। चलिए इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में या लिखने में कोई समस्या ना हो। आप इसको नोट करते हुए चलिए मेरे साथ में, ठीक है? चलिए, अब क्योंकि आपको मालूम है कि साइन थीटा = 1/cosec ऑफ थीटा होता है, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 0 के लिए 0 है, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगी? 1/0। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1/2। 1/1/√2। ये वैल्यू ऊपर की है सारी की सारी। साइन थीटा की वैल्यू को मैं 1/, में लिख के करके रख रहा हूँ। ये देखिए, जैसे 1 है यहाँ पर, और साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ये
ये साइन जीरो की वैल्यू जैसे होती है, साइन जीरो की जगह जीरो लिख रहा हूँ, साइन 30 की जगह 1/2 लिख रहा हूँ, साइन 145 साइन 45 की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/√2, ये वैल्यू है साइन 45 की। ठीक है, इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी √3/2। ठीक, और साइन 90 की वैल्यू है 1, तो साइन 1 की जगह 1 ही रखूंगा, तो 1/1 आ जाएगा। तो ये घूम के कॉसेक की जगह क्या आ गया हमारा। चलो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप लोग जरा इसको लिख लीजिएगा, या रेड कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा या अनडिफाइंड, इन्फिनिटी लिख लीजिए। ये 1/2 का क्या हो जाएगा 2, कलर चेंज कर देता हूँ, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। यहाँ क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, अंडरस्टैंड, 2/√3, और 1 का 1 ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो मैं इसको चेंज करके एक बार आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, तो अब मैं इसको एक बार साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ। समझ के काम करना है, ऐसे नहीं करना है कि बस मुंह उठाया और कर दिया भाई, नॉट डिफाइंड, ND या फिर इनफाइनाइट, सही। उसके बाद में 10 तक की मैंने आपको वैल्यू बताई थी। फिर है ये कोसेक 30 इज इक्वल टू 2, कोसेक 45 की वैल्यू होगी √2, उसके बाद में कोसेक 60 की वैल्यू होगी 2/√3, इसके बाद में होगी वैल्यू 1। ठीक, अब अगली बात आती है सेक की। अब सेक के लिए आप समझ लीजिएगा, सेक किसका पलट होता है, सेक होता है कॉस का पलट, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू, ये देखिएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा। यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या रखी जाएगी, cos 0, cos 30 या 45 या 60, ये सब अलग अलग वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे, उसके बाद में वैल्यू आएगी। चलो एक बार और तुम्हें समझाते हुए लिख देते हैं। तो सेक 0 की वैल्यू हो गई 1/cos 0, ठीक है, 1/cos 30, 1/cos 45, 1/cos 60, 1/cos 90। ये बात समझ में आ गई। अब cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/1। फिर cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू है √3/2, √3/2। ठीक, cos 145 की cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√3, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/1/2 वैल्यूज रख रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में cos 90 की वैल्यू क्या है अनडिफाइंड, तो 1/1/0, अनडिफाइंड का मतलब यही तो हुआ। तब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2/√3 cos मतलब सेक की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, उसके बाद में सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, फिर आ जाएगी 2, फिर आ गया ये 0। चलो मैं इसको साफ करके एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ये मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, आपको मालूम रहे कि ये एकदम वैल्यूज कैसे आ गई, कहाँ से आ गई। ठीक है, चलो मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ अभी। तो भैया ध्यान रखिए, सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक, उसके बाद में ये सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये समझो कि कॉट की वैल्यू क्या होती है। जैसे कॉट क्या होता है, tan का पलट होता है, पहली बात क्या, कॉट क्या हो गया, तो चेंज करता हूँ, कॉट बच्चों क्या हो गया, कॉट बराबर क्या हो गया 1/tan थीटा, या आप ये भी लिख सकते हैं कॉट इज इक्वल टू
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, पिछले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था ये किस तरीके से आया है। ठीक है, अब भैया यदि ये ऐसा है तो क्या ये कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो क्या होना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, 1/10 से ही आप पहले समझो, क्योंकि बार बार मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 10 की वैल्यू देख लो बेटा, 10 की वैल्यू क्या है कि 10 0 की वैल्यू है 0, तो मैं यहाँ लगाता हूँ 1/10 0 की वैल्यू है मेरी 0। ठीक, उसके बाद 10 30 की वैल्यू 1/1/√3, फिर है 10 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1, फिर 10 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो 1/√3, और 10 इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी है, 10 90 की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो हम लगाएंगे 1/1/0। सही है, तब ये क्या हो गई, ब्लैक में करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ क्या हो गया ये √3, फिर ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया √3, गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, सॉरी ये 1/√3 है, 1/√3 का 1/√3 ही रहेगा, ये गलत है, थोड़ा आप इसको ध्यान रखिएगा। ये 0 ऊपर गया, ठीक है, 0/1 बराबर कितना हो गया, 0 तो हुआ, समझ गए आप। फिर तो इस तरीके से आपकी कॉट के लिए वैल्यू हमने निकाल के रखी। ये कॉट की वैल्यूज हैं, कॉट 30, कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45 और कॉट 60 और कॉट 90। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो 10 का पलट है, यानी 10 की 1/10 थीटा ऊपर जैसे दिखा रहा है आपको ये, तो 10 की वैल्यू हमने 0 कर दी है, 1/0, और इसके बाद में 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का क्या हो जाएगा पलट, अपोजिट या इन्वर्स आपका क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, इसके बाद में 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हो गया, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये अभी टेबल समझ में आई होगी, किस तरीके से ये वैल्यूज़ आई हैं ये आपको समझ में आई होगी। एक मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, उस वहाँ से आप इस जो पेन ड्राइव वो जो आपकी ये रहेगी, इसकी इमेज आप पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी किताबों में भी होगी इसकी इमेज, और इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन सब वैल्यूज़ को आपको कम से कम साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद रखनी ही पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी। इससे फ़ायदा ये है कि जल्दी से जल्दी आप सक्षम हो पाएंगे कि वह आप अपना सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन। अदरवाइज़ क्या है भाई, गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ तो याद रखो बेटा कम से कम, और यदि ये 6 की 6 आपको वैल्यूज़ याद हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब अलग अलग एंगल्स के लिए हैं ये वैल्यूज़ आपके सामने। ओके, चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके अपना बताइए, और व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको वहाँ दे रखा होगा, तो आप प्लीज़ उसे चेक करिए। कोई समस्या हो तो मुझे सीधे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।